Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all would be doing very well by the grace of Allah Almighty. This is a video lesson of maths for class 1. Today is 26 September 2020 and the day is Saturday. This video lesson is about time. And this video lesson is presented by Pakistan Overseas Higher Secondary School and दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मैसेज सही बुहारी की हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या चुप रहे। यानी कि जब आप गुफ्तगू करें तो अच्छे अल्फाज में करें, अच्छी बात कहें, लेकिन अगर आप अच्छी बात नहीं कर पा रहे तो फिर खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइम। टाइम इज़ आवर मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। वाई? क्योंकि हमें अपनी डेली लाइफ में बार बार टाइम पूछना पड़ता है, कभी बताना पड़ता है और कभी हमने ये सोचा होता है कि हम इस टाइम पर ये काम करेंगे। तो टाइम हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। Today the area we are going to cover is fill in the blanks and days of a week. Fill in the blanks is the most important portion of objective, and the next concept that we will revise today is about days of a week. Fill in the blanks. ऑब्जेक्टिव का सबसे अहम पोर्शन फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स का जो अहम रूल, ऑब्जेक्टिव को जब भी आपने सॉल्व करना है तो अकॉर्डिंग टू द रूल कि आपने उसमें कोई कटिंग और कोई इरेजिंग नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। उसमें ऐसा नहीं करना कि आप लिखें और लिखकर फिर उसको कट भी करें या फिर उसको इरेज करें। तो ऑब्जेक्टिव आपने पहले ब्लैंक्स को रीड आउट करना है, देन आपने उनको फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अ क्लॉक हेल्प्स अस टू टेल। एक क्लॉक हमें क्या बताती है? हम घड़ी से क्या देखते हैं? टाइम। टेल का मतलब बताना होता है। सो हम घड़ी से टाइम देखते हैं। अ क्लॉक हेल्प्स अस टू टेल टाइम। अ क्लॉक हेल्प्स अस टू टेल टाइम। देयर आर डैश नंबर्स ऑन अ क्लॉक फेस। आपके घर में भी घड़ी लगी होती है, अगर आप उस घड़ी को देखें तो उस पर कितने नंबर्स होते हैं? 1 से स्टार्ट करें, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 1 से स्टार्ट हो जाती है, तो ये कितने नंबर्स हो गए? ये 12 नंबर्स हो गए। देयर आर 12 नंबर्स ऑन अ क्लॉक फेस। When a clock strikes 2, the minute hand is on. अच्छा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा कि हमारे पास अगर टाइम 2 o'clock 7 o'clock 3 o'clock होता था तो जो मिनट हैंड है वो हमेशा 12 के ऊपर होता था। तो यहाँ भी आपसे यही चीज़ पूछी गई है कि when a clock strikes 2, जब 2 o'clock होंगे तो मिनट हैंड कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली ऑन 12, सो यू विल राइट 12. A clock has dash hands for minutes and hour. अब आपसे पूछा गया है कि आप एक घड़ी के अंदर कितने हैंड्स होते हैं, और नेक्स्ट आपके रिडल को सॉल्व भी कर दिया गया है कि मिनट के लिए और आवर के लिए। तो एक हैंड मिनट के लिए होगा, एक हैंड आवर के लिए होगा। ये कितने हैंड्स हो गए? 2। देयर आर 2 हैंड्स फॉर मिनट्स एंड आवर्स। सो दिस इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स, द मोस्ट ईजी कॉन्सेप्ट, द मोस्ट ईजी थिंग्स। जस्ट आपने इन कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करना है, आपने इनको ऑब्ज़र्व करके क्लॉक को ऑब्ज़र्व करना है कि क्लॉक के फेस के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं। एक क्लॉक जब भी 2 o'clock 3 o'clock में इस तरह से टाइम स्ट्राइक करेगी तो दैट्स मीन आपके पास जो मिनट हैंड है वो हमेशा 12 के ऊपर होगा। एंड लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ डेज ऑफ अ वीक। वीक एक हफ्ते को कहते हैं, एक पूरा वीक जिसमें आपने स्कूल भी आना होता है, जिसमें आपने अपनी प्लेइंग एक्टिविटीज़ भी करनी होती है। उस पूरे वीक के अंदर कितने डेज़ आते हैं और वो डेज़ कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। 7 days इन अ वीक। एक वीक के अंदर 7 days होते हैं। एक दिन होता है जैसे, अब वो 7 days जो है, 1 day होता है, 7 days जब आपस में मिलते हैं तो वो एक वीक बनता है। और वो 7 days कौन से हैं? वो 7 days हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो अब हम इनको स्पेलिंग वाइज एंड वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, संडे। संडे इज़ द प्लेइंग डे, सबका ऑफ होता है, आप स्कूल नहीं जाते। एंड संडे की स्पेलिंग द मोस्ट ईजी। सबसे पहले आप सन की स्पेलिंग लिखेंगे SUN, सन, एंड देन सिंपली यू विल राइट विद दैट डे, DAY, डे। After Sunday, there is Monday. Monday is a working day. First of all, you will write MON, mon, then day, 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 Monday. After that, Tuesday, TUES. This is Tues, TUES, Tues. And then you will write with it day, Tuesday. आफ्टर दैट वेडनेसडे। वेडनेसडे में आपके पास ये डी साइलेंट है। ये डी हम लिखेंगे तो ज़रूर, लेकिन बोलने में हम थोड़ा सा इसको स्किप कर देंगे। WED, वेट, NES, नेस, वेनस, DAY, डे, वेनसडे। द नेक्स्ट वन इज थर्सडे, THURS, थर्स। TH आपके पास थ की आवाज़ निकालेगा, थ की। THURS, थर्स। DAY, डे। आपने सबके साथ डे ज़रूर लगाना है। स्टार्टिंग से आपका कुछ और होगा, लेकिन आपने लास्ट में सबके डे ज़रूर लगाना है। THURS, थर्स, DAY, डे, थर्सडे। एंड देन द मोस्ट ब्लेस्ड डे, फ्राइडे, FRI, फ्राई, DAY, डे, फ्राइडे, फ्राइडे, FRI, फ्राई। और देन आप उसके साथ डे लगाएंगे, फ्राइडे, फ्राइडे। एंड देन द लास्ट वन इज सैटरडे, SATUR, सैटर। और उसके बाद DAY, डे, उसके साथ आप डे लगा देंगे। पहले आप सेट, जैसे आप सेट, सिट, सेट करते हैं, वैसे आप सेट, और देन आप उसके साथ UR लगाएंगे, सैचर। और देन आपके पास उसके साथ डे लगा देंगे, सिंपली SATUR, सैचर। और देन DAY, डे, सैचर डे। सो दीज वर द डेज ऑफ वीक फ्रॉम संडे टू सैटरडे। अब हम एक दफ़ा इसको देखते हैं कि हम उनकी सीक्वेंस को कैसे देखेंगे। हमेशा याद रखना है कि आपने सीक्वेंस कभी भी ख़राब नहीं करना। हमेशा याद रखें कि संडे के बाद मंडे ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि संडे के बाद फ्राइडे आ जाए या फिर संडे के बाद सैटरडे आ जाए। तो यहाँ पे व्हाट कम्स आफ्टर मंडे के बाद, मंडे के बाद कौन सा डे आएगा। अभी हमने पीछे जो डेज ऑफ वीक पढ़े उसको मेमोराइज करते हुए आप देखें कि मंडे के बाद हमारे पास कौन सा डे आता है। सो मंडे के बाद हमारे पास ट्यूसडे आता है। आफ्टर मंडे वी गेट ट्यूसडे। एंड आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद हमारे पास आता है सैटरडे। तो इस तरह आपने उनका नंबरिंग और उनका सीक्वेंस भी याद रखना है कि मंडे के बाद हमेशा ट्यूसडे ही आएगा और फ्राइडे के बाद हमेशा सैटरडे ही आएगा। आज हमने क्या सीखा? आज हमने फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में सीखा कि फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा आपने एक क्लॉक को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर फोकस करके तब आपने उनको फिल आउट करना है। आफ्टर दैट हमने डेज ऑफ वीक देखे, वेरी इजी टू मेमोराइज। उनके स्पेलिंग में मैंने आपको बताया कि कैसे आपने उनको शॉर्ट करके रीड आउट करना है, कि उनको साइलेबल्स की फॉर्म में आधा आधा करके, पहले जैसे आप सैटरडे की स्पेलिंग करते हैं तो पहले सेट, SAT, सेट, UR, सैचर, और देन DAY, डे, सैटरडे। तो आप इस तरह उनको हाफ ऑफ करके करें और फिर आपने उनका सीक्वेंस भी याद रखना है कि फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा। ये तरतीब से होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वेडनेसडे के बाद सैटरडे आ रहा हो, वेडनेसडे के बाद कुछ फ्राइडे आ रहा हो, वेडनेसडे के बाद हमेशा थर्सडे ही आएगा। So your home task is page number 10, homework on your summer pack register, and you have to learn table of 3.
रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन में क्लाउड कैंपस पेरेंट्स इंस्टॉल नहीं की तो बराए मेहरबानी उसको जल्द से जल्द इंस्टॉल कर लें। इस ऐप से आप अपने बच्चे की तमाम तलीमी सरगर्मियों से बाखबर रह सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है POHSS मंडीर। ट्विटर पर आप हमारा अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारा अकाउंट है POA मंडीर। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो अभी तक नहीं मिली या आपकी कोई वीडियो आप दोबारा से हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो आपसे मिस हो गई है तो इसके लिए आप यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पे सर्च बार में जाकर लिखें POA मंडीर। आपके सामने स्कूल का चैनल आ जाएगा। स्कूल का चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। किसी भी किस्म के मसले की सूरत आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है 0537701212 0537701212। ये तमाम वीडियोस आपको पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से पेश की जा रही हैं। आप स्कूल की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। स्कूल की वेबसाइट है www.poa.edu.pk। Thank you very much for your listening. Stay blessed. Allah Hafiz.